अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद या अय्युहन नास मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह मोहतरम, दौरे हाजिर में चलने वाले मसाइल को देखते हुए हमारे को इस बात पर तवज्जो देना जरूरी है कि हम अपने ईमान की हिफाजत कैसे करें, बच्चों को दीन से कैसे करीब करें, बच्चों को दीनी उलूम से कैसे आरास्ता करें। वहीं ये भी जरूरी है कि जो हालात दिन ब दिन हमारे बढ़ते जा रहे हैं वो जो अल्लाह से दूर करने वाले हैं और शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हम नाम लेकर मेरे रसूल का, मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को समझने के बजाय हम सिर्फ उसको पढ़ लेते हैं और ये तसव्वुर कर लेते हैं कि हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। अज़ान मोहतरम, दौरे हाज़िर में हमको अपनी जिंदगियों को बदलना होगा। अल्लाह और अल्लाह के अहकामात की रोशनी में अपने आप को, अपने घर वालों को पाबंद करना होगा। और अगर ये हालात, हमारे मौजूदा हालात को हम नहीं संवारेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि आपको और मुझे जिल्लतों का सामना करना पड़े और लोगों के सामने हमारे को वो मुकाम हासिल करना पड़े जो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मुझे अता फरमाया था। मुसीबत ये है कि हमारे हालात हजारों हैं, बयान क्या करें, कहां से शुरू करें, समझ में नहीं आ रहा। मौजूदा हालात में हमारे मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कई हमारे बच्चियां खुदकशी कर रहे हैं, कई हमारे बच्चियां अपने घरों में बैठे हैं, कई हमारे बच्चियां अपने शौहरों के जुल्म के शिकार हो रहे हैं और नए नए मसाइब उन पे टूट पड़ रहे हैं और उनके घर वाले उनको तंग कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीज, आज आपको मुझे ये फैसला करना होगा, जिएंगे तो हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर जिएंगे और उम्मती बनने के लिए सबसे बड़ा काम यह है कि हमको हमारे प्यारे रसूल के जो हुक्म है उस पर अमल करना हो। आज हम लोग नाम अल्लाह का लेते हैं, खस्मे अल्लाह की खाते हैं, वास्ता रसूल का देते हैं और ये बारहा कहते हैं कि हम नबी के हैं, प्यारे रसूल के हैं, हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं। बताओ कि आज हमारे ईमान बाकी है? आज हम अपने वो काम कर रहे हैं जिससे अल्लाह राजी होता है, वो अमल कर रहे हैं जिससे अल्लाह के रसूल राजी होते हैं? अगर आप और हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करते, फर्माबरदारी करते, अल्लाह के रसूल के अहकामात पे चलते तो आज हमको ये जिल्लत के दिन देखने नहीं पड़ते। हम लोग ये तसव्वुर कर लिए हैं कि आखिरत का मामला है, दुनिया में हमारा क्या होगा। मगर याद रखो, अदल और इंसाफ हशर के लिए मौकूफ नहीं, जिंदगी यूं भी गुनाहों की सजा देती है। अदल और इंसाफ वही का नहीं है, जिंदगी भी हमको सजा देती है। और आज हमारे सामने एक बच्ची नहीं, कई हमारे बच्चियों के मुकद्दमात हमारे सामने हैं। एक बच्ची ने तो आखिरकार अपनी जिंदगी को इतना उसने सहा है, लेकिन मैं उसके बारे में ये नहीं कहूंगा कि उसने सही काम किया है। हाँ, वो बच्ची ने
खुद अपनी बात में ये कह दिया कि मैं जो अमल कर रही हूं वो गलत अमल है। लेकिन मुझे अफसोस ये है, याद रखो अल्लाह तबारक व तआला अपनी सहन से ज्यादा मुसीबतें किसी को नहीं देता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल ने फरमाया सब्र बहुत बड़ा फल है, जो दुनिया में तो आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन जो इंसान सब्र करता है अल्लाह उसको हर सब्र करने के अवज में क्या अता फरमाता है। आज मुझे अफसोस के साथ उस बच्ची के बारे में बारहा सुबह से मुझे कहा जा रहा है, मौलाना जहेज पे बोले, किसके सामने बोलूं? अंधों के सामने बोलूं, बहरों के सामने बोलूं, गूंगों के सामने बोलूं? अरे वो तो रसूल की नाम लेते हैं और रसूल की सुन्नत का नाम लेते हैं और रसूल के नाम के साथ साथ अपनी ख्वाहिशात पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का गला काटते हैं। फिर भी इकरार है हमको कि हम मुसलमान हैं, फिर भी हमको ईमान है हमारा कि हम मुसलमान हैं। मेरे अजीज याद रखो, रोज़े महशर मेरे परवरदिगार के साथ मेरे आका खड़े होंगे और तुम्हारे आमाल को एक एक मेरे आका के सामने पेश किया जाएगा। बताओ तुम्हारे आमाल से मेरे रसूल पे क्या गुजरती? मेरे आका फरमाते हैं हर पीर और जुमेरात को तुम्हारे आमाल नामे मेरे पास पेश होते हैं, अच्छे होते हैं तो मैं खुशी होती है, बुरे होते हैं तो मुझे रंज होता है। आज हम लोगों ने नए नए ढकोसले इख्तियार कर लिए हैं। अमीरों ने तो एक नई एक चाल चल रही है, चाल बना दी है। गरीबों के ऊपर एक उनके ऊपर भूत सवार है। अजीब व गरीब हालात हमारे हो रहे हैं। निकाह की तकरीब मस्जिद में होती है, नाम मस्जिद का लिखा जाता है और बाहर जाके बिरयानी खाई जाती है। उस घर की लड़की की जिस घर के बाप ने अपनी बेटी को पैदा किया, परवरिश किया और उसको इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकी, और आपने क्या किया? उस लड़की के साथ शादी की और उसके बाबा को आपने इतना ज़ेरे बार किया कि किसी शायर ने कहा लज्जतें आपकी इतनी बढ़ गई है कि इस बच्चे के बाप को एक एहसास होने लग गया है। क्यों आपने नहीं सुना अमजद हैदराबादी का वो शेर, अब तो कफन देना तुझे भूले थे असबाब शादी में, अब आया देहां। क्या कहता है सुनिए, अब आया देहां ओ आराम में जा इस नामुरादी में, अब आया देहां इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे असबाब शादी में। तुम फ्रीज मांगते हो। आजकल अमीरों के चोचले तो और बढ़ गए। उन्होंने ये नहीं कहते आपको ये दो वो दो, आप तो सब देंगे ना। अरे भिखारी नंबर 1, तेरे को शर्म नहीं आती पूछते हुए कि तेरी बेटी भी जवान होंगी? शायद अल्लाह मियां जो आज तू अमीरी का डंका बजा रहा है, कल तेरे से अल्लाह तबारक व तआला ऐसा गजब लाएगा कि तेरी अमीरी फकीरी में बदल जाएगी। बताओ उस वक्त तो अपनी बेटी को क्या देगा? मेरे अजीज दोस्तों, आपको हैरत होगी, आज बड़े लोगों के बड़े चोंचले में इसलिए कहा कि हमने कुछ नहीं होना, हमको आप जो दिए हमको कबूल, आप जो दिए हमको कबूल। हाँ एक शर्त है, शादी खाना बड़ा हो। शादी खाना बड़ा लेके क्या करते बात? दिल बड़ा रखो। शादी खाने बड़े लेने से कुछ होने वाला नहीं है। और फिर साथ में बच्चे को देखिए, खाना जरा ऊंचे मेयार का होना चाहिए। क्या ऊंचे मेयार का? मियां तू के तेरा मेयार क्या? तेरा मेयार सिर्फ इतना है कि अल्लाह ने तेरे को सांसें दी। अल्लाह जब सांसें रुकाएंगे तो तेरे घर में तेरा मेयार कुछ भी नहीं है, तेरा वक्त कुछ भी नहीं है। तू भी तेरे घर में पड़ेगा तो बोलेंगे ये लाश कब उठा रहे, और अपने पे ये भरम है तुम्हारे को। उस बच्ची ने जिस अंदाज से मुसलमान नौजवानों पर एक कस के पचकड़ मारा, कहा कि तुम लोगों की बेगैरती की वजह से मैं अपने आप माँ बाप को तकलीफ नहीं देना चाहती। अरे कौन बच्ची होगी जो माँ को तकलीफ देना चाहेगी? कौन बच्चा होगा जो माँ को तकलीफ, बाबा को तकलीफ देना होगा? और उसने अपने अमल को ऐसे अमल से जाहिर कर दिया
जो अगरचे के नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऐसा अमल किया कि तमाम लोगों को जो शादी के नाम पे बारात निकालते हैं और बारात में नाचते हैं। बड़े अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं, एक वीडियो मेरे पास एक साहब लाकर बताए और वो वीडियो में मैंने देखा, सिर पीट लिया मैंने कि खवातीन बुरखे पहन के नाच रही है। माशाअल्लाह, बुरखे भी बुरखे है आजकल के, बुरखों के ऊपर एक बदनुमा दाग है, बुरखों के ऊपर एक मजाक है। ऐसे बुरखे पहन रहे हैं जो अपने जिस्म के लिहाज से फिट बुरखे पहनते हैं, ऊपर से इतने फूल, उतने चमकियां, इतने क्या क्या लगा लेते हैं कि उसको भी बुरखे की जरूरत पड़ रही है। मेरे अजीज दोस्तों, आज हमको एहसास हुआ, एक बच्ची नहीं, ऐसे कई बच्चियां हैं जो अपने शौहरों की मोहब्बत के लिए, अपने शौहरों के घरों में इज्जत पाने के लिए अपने आप को मिटा रही, अपने आप को बासी खाना मिलता है खा के जीती है। हम लोग कहते नहीं नहीं हमारी अम्मा वैसे नहीं है। मेरे भाई, आपकी अम्मा के दिल को मत देखो, आप शौहर हैं, आप अपनी बीवी का ख्याल रखो। मैं ये नहीं कहता कि अम्मा जान का ख्याल मत रखो, मैं ये भी कहूंगा अम्मा जान का ख्याल रखो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी जरूरत बनाई है औरत को। आपकी कोई नौकरानी नहीं है, आपकी कोई लौंडी नहीं है, आपकी कोई घर में काम करने वाली नहीं है कि आप उससे हुक्म दे ये अमल करो। आपको मैं अगर मसला बता दूं तो लोगों को नागवार गुजरता है। इससे पहले एक साहब मेरे पास पाबंदी से आते थे, एक वक्त उन्होंने मसला मुझसे पूछ लिया, मैंने मसला बता दिया। जो शरा कहती है मैं वो कहता हूं, जो शरा नहीं कहती वो मैं नहीं कहता। मुझसे कहा गया कि मौलाना आप जब देखो बच्चियों के बारे में कहते हैं, कभी सास ससुरे के बारे में भी कहिए। मैंने कहा कि सास ससुरे के बारे में इतना ही कहूंगा, बच्ची अगर माँ बाप की खिदमत करना चाहे तो कर सकती है, उस पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। शौहर लाकर ये पाबंद नहीं कर सकता मेरी बीवी के पैर धो, मेरे अम्मा के पैर धुलाओ, मेरी अम्मा के कपड़े बदलो, मेरे बाबा जान को वो करो, ये हुक्म नहीं है। ये बच्ची के अंदर अल्लाह तबारक व तआला वो मोहब्बत दिला देगा तो यकीनन करेगी, मगर वो मोहब्बत पैदा करने वाले तो आप है ना, वो मोहब्बत आप पैदा करो, उसके बाद बच्ची करो। आज हमारे लोगों का क्या हो रहा है, नहीं मेरी माँ ने कह दिया इस वजह से मैं छोड़ दे रहा हूं, माँ ने कह दिया इस वजह से शादी कर लिया, माँ ने बोल दिया छोड़ दिया। वाह भाई, माँ को भी हुक्म है कि उन चीजों के तरफ अगर बच्ची मायल नहीं है जो अल्लाह और रसूल के अहकामात से हटके है तो आपको इख्तियार है बोलने का। लेकिन अच्छी खासी जिंदगियों में कीड़ लगाना, अच्छे खासे मियाँ बीवियों के दिल में नफरतें पैदा करना और फिर ये कहना कि भाई हमने क्या किया, ये जुल्म है और जुल्म का जवाब अल्लाह के पास आपको देना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा, मैंने कहा जिंदगी यूं ही नहीं है, दुनिया में भी उसका हिसाब चुकाना पड़ता है। मेरे अजीज दोस्तों, मुझे आज बड़ी तकलीफ हुई कि एक साहब ने मुझे बताया कि शादी खानों के किराए लाखों है और बच्ची के घर वालों पर कहते हैं कि भाई फुलां शादी खाना बुक करो, हमारे पास बड़े लोग आने वाले हैं। अरे कितने बड़े हैं मियाँ, सब बड़े हैं, खाने के बाद आपके पास आएंगे, तारीफ करेंगे या मजम्मत करेंगे। कोई भी हो आजकल तारीफ तो नहीं करेगा, मजम्मत जरूर करेगा। और याद रखो, मेरे को हैरत यहाँ ये भी हुई कि बावर्ची के लिहाज से डिश का मामला तय होता है। माशाल्लाह, मुझे भी नहीं मालूम था अब तक। बावर्ची साहब बोलते थे मेरा मैं पकाऊंगा तो 900 रुपए डिश, यानी एक आदमी पे, और हमारे लोग वो लेके आकर बच्ची के माँ बाप पे बोझ डाल देते हैं। याद रखिए, शराब में कहीं भी बच्ची पर कोई ये हक नहीं है कि बच्चे वालों को खाना खिलाए। ये बारात का तस्वुर भी कब आया मालूम? हम लोग जो बोलते नहीं बारात आ रही है बोलते, बारात का तस्वुर कहाँ था? बारात का तस्वुर वो है कि पहले गांव से लोग आते थे, एक गांव से आते थे, दूसरे गांव में दूसरी शादी करते थे, तो लोग अकेले जाने डरते थे, तो कुछ लोगों को लेके जाते थे, उसको कहते थे बारात।
अब तो गाड़ियों में, बड़ी गाड़ी में टिट्टी टिट्टी मार रहे तो पीछे पूरे टिट्टी टिट्टी चली हालाना मार लेते चले। क्या तो बड़े भाई की शादी है, छोटे भाई के पास गाड़ी नहीं है तो किराए की मंगे लाके हारना मार। अभी अपनी गाड़ी पे भी हारन मार के देखो। किसी पैसे खर्चने वालों को मैं बता रहा हूं, आपके चोंचलों ने आज गरीबों का जीना हराम कर दिया है। आपका मजाक, आपकी ये शान, आपकी झूठी शान आज कई बच्चियों को अपने घरों पे नौकरानी बन के जीने मजबूर कर दिए। फिर बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। आके मुझसे कहा कि मौलाना हम कुछ नहीं ले रही। मैं कहा कुछ नहीं ले रही, शादी का खाना इतना जबरदस्त ले रही, फिर कुछ भी नहीं ले रही। देखिए हमको क्या हुक्म दिया गया, बच्ची को पैसे देना, क्या बोलते, मेहर, मेहर दे के लाना है। मेहर क्या है? मेहर वो है कि बच्ची को अपने तरफ से शौहर देता है। यहां अलग हिसाब है, जोड़ा पहले ले लेता, मेहर भिखारी देता नहीं, मरे दम तक नहीं देता भिखारी मेहर। जब तक मेहर देने की नीयत ना करे आपके लिए लड़की हलाल नहीं होती। तभी सुन लो, लड़की कब हलाल होती है? आप लिखाने से 1 लाख रुपए नहीं होती, दिल में यह नीयत रहना, दिमाग में यह बात रहना कि मुझे यह रकम अदा करनी है। आज मुझे अफसोस होता है कि लोग मेहर, मरहूम है, मेहर नहीं दिए। औलाद बोल रही है मौलाना उन्होंने दिए तो हम कल को मेहर देते। मौलाना बाबा गलत काम करे तो बेटे भुगतना क्या? औलाद भी कैसी हीरा निकली, देखो जैसे बाबा है वैसी औलाद है। मुझे अफसोस होता है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मैं आपके सामने 3 मुतालिबात लेके आया हूं। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है सुनो, आज ये तय करके उठो कि आज से हम अपने घरों में जहेज के मुतालिबा करने वालों को लड़की नहीं देंगे। आप खून लगाएंगे, आप बोलेंगे मुंह को खून लगा दिए के बाद उसका सुखता समझ नहीं, हमेशा लालची बन के रहता। और ये लालच का नतीजा रहता है जो बच्चियों को बल्ली का बकरा बनना पड़ता है। जाओ, हमारी अम्मा की टांग तोड़ गई बाबा के हाथ से, अम्मा के हाथ से लकड़ी लेके आओ, जाओ आओ जाओ, हमारे बाबा का आंख का ऑपरेशन है, मेरे पास तो नहीं है, तुम जाके लेके आओ। ये भिखारियों को एक वक्त भीख देंगे आप तो हमेशा का भिखारी बनाएंगे। बच्चियों का याद रखो, नसीबा अल्लाह लिख के भेजा है। मैं ये कहा तो इतने कहा मौलाना बच्चे उठ जाएंगे क्या? फिर तुमको अल्लाह पे भरोसा करो, उठते तुम कट्टे जमा करके। मौलाना कट्टे हैं मेरे पास, कट्टे रख लेके बैठ, नोटों के कट्टे के। दूसरा बात तो पुलिस वाले बनेंगे, मौलाना भी कट्टा रख के फिर रहे आजकल। इनको तो बहाना होना, कट्टा लिख के ही बोलो। वो कट्टा बोले तो गाँव में मिलता, कहते हैं ना कट्टा, झाड़ू का कट्टा मिलता अपने पास तो यहाँ बाजार में। मेरे अजीज दोस्तों, दूसरा मेरा डिमांड है कि वो लोग जो बच्चों के शादियां कर रहे हैं, खुदारा एक बच्ची को दुनिया से चले गई और जाते जाते उसने माँ बाप को बड़ा दुख दे के गई। जो माँ बाप पे दुख गुजरा है, जरा कभी अपने दिल में भी वो पैदा कर लो और देखो कि अपनी बेटी अगर कहीं जा रही है, उसके बाप ने जो वसीला दिया है, जो बार बार अपनी बेटी को कह रहा है, अरे वो आवाज को अपने दिलों में ले जाओ, अपने कानों से अपने दिल तक पहुंचाओ। वो कह रहा है बेटी तेरा नाम बहुत ऊंचा है, बेटी तेरा नाम मैंने मेरे प्यारे रसूल की भी ज़ौजे मोहतरमा बीबी आयशा के नाम पे रखा है। बेटी तू बड़े घर की बड़े नाम वाली बेटी, तू मेरे घर को आ जा बेटी। बेटी ने हर जगह तसल्ली दी और तसल्ली देते देते उसने ऐसा अमल कर दिया जो अल्लाह को नापसंद था, मगर उसकी मजबूरी ने, उसके दिमाग ने उसके तरफ वो तरगीब नहीं दी उसको। ये अमल से बेहतर है कि मैं दूसरी जिंदगी गुजार लूं, माँ बाप की खिदमत कर लूं। आज मैं वो मशवरा नहीं दूंगा जो वो बच्ची ने किया है, मगर ये मशवरा मेरी बच्चियों को दूंगा कि खुदारा बेटी ऐसा अमल कभी नहीं करना जिससे तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद हो जाए, दुनिया भी बर्बाद हो जाए। बल्कि मेरी बेटी मैं तेरे को सब्र करने की तलकीन करूंगा और तेरे से ये कहूंगा कि बेटे तेरे पे 100 जुल्म हुआ तो तू खामोश रहे। तू याद रख, तेरी खामोशी अल्लाह इनसे इंतकाम जरूर लेगी और इनको अल्लाह जहन्नम रसीद करेगी।
और यहां तक के बेटे अगर तुम सब्र करेंगे और तुम शुक्र करेंगे अल्लाह का, अल्लाह तुमको कभी किसी के सामने मोहताज नहीं रखेगा। अपने माँ बाप के लिए दुआ करो, अपने माँ बाप के लिए, अपने शौहर के लिए दुआ करो, इस बात से कि तुम्हारी दुआ शायद शौहर को तुम्हारे नसीहत अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिदायत के रास्ते पैदा कर दे। इसलिए मेरी बेटी कभी ये खुदकशी के बारे में मत सोचो, कहीं ये ट्रेन ना चले, इसलिए मैंने ये बात कही रही है, मैंने कही है कि कहीं ये जोर चिल्लाने बच्चियां कि सबसे आसान तरीका खुदकशी है। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। इसके बाद जो अल्लाह का गजब आएगा वो अलग चीज है। मेरे बेटियों, तुम्हारे को ये जरूरी नहीं है कि तुम अपनी खुदकशी कर लो, हाँ ये जरूरी है कि सब्र करो। और अल्लाह तबारक ताला फरमाता है अपने कर्म से, अपने फल से ना मायूस ना हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तुम हाथ उठाएंगे और दिल से तलब करेंगे तो अल्लाह तुम्हारे को मायूस नहीं करेगा। और मैं वो अमीरों से भी मुखातिब हूं जो बात बात को कहते हैं हम क्या कर रहे हैं, आप हजरात की वजह से ये बर्बादी हो रही। आप अगर ये अमल नहीं करते, और मैं दूसरी बात अगर माफी के साथ कहोगे तो कह देता हूं, मैं तो ये भी तय कर लिया हूं, आज के बाद में ये तय कर लिया हूं, ये 2-4 शादियों का मैंने वादा किया हुआ है, शादी खाना जाऊंगा, लेकिन आइंदा के लिए मैंने ये तय कर लिया है कि किसी भी शादी खाने में शादी हो रही है तो मैं नहीं जाऊंगा। और वो लोगों का खुतबा निकाह भी नहीं पढ़ूंगा जो मसाजिद में निकाह करते हैं और शाम में जाके डिनर करते हैं, उनकी औलाद का भी मैं निकाह नहीं पढ़ूंगा और निकाह में शिरकत करूंगा। इस बात से कि ये दोहरी चाल क्यों? एक चाल ये कि अल्लाह के घर में निकाह कर रही, शाम में बंद सवर के बैंड बाजे के साथ जाके अल्लाह की नाफरमानी कर रही। ऐसे लोगों के निकाह पढ़ने से क्या सवाब मिलेगा, क्या अजर मिलेगा? हरगिज नहीं मिलेगा। इसलिए बल्कि मैं हैदराबाद के तमाम उलमा से गुजारिश करूंगा, मेरे तमाम बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा कि वो भी तय कर ले कि शादी में खाना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज 10 साल 15 साल 12 साल से किसी शादी के खाने में मैंने शिरकत नहीं की। शादी का खाना नहीं खाता हूं, शादी का खाना खाता नहीं, वलीमे में जाता है। वलीमे में क्यों नहीं जाते मौलाना? वलीमा तो सुन्नत है, सुन्नत भी किसके काम से हो रहा? वलीमे का पैसा भी किससे ले रहे? बीवी के पैसों से वलीमा कर रही। इनके पास दम रहता तो वलीमा नहीं करते थे। तो दोनों चीजें मेरे पास, बच्ची के पैसों से, शादी का खाना भी बच्ची के पैसों से, वलीमा भी बच्ची के पैसों से। तुम के मदद बने बाबा, तुम शादी के क्यों करे? नहीं, अम्मा के इसरार पे कर लिया मौलाना। अम्मा के इसरार पे नको करो, सुन्नत समझ के करो। ये अल्लाह ने तुमको जोड़ा पैदा किया है, याद रखो, मर्द के बगैर औरत अधूरी है और औरत के बगैर मर्द अधूरा है। इसलिए हमको दूसरा, हमारे खाजियां एक बात कहते हैं, वो भी मुझे नागवार गुजरता। वो क्या बोलते हैं मालूम? इस मेहर के अवज, उसके माने क्या होते हैं? इसकी कीमत नहीं दे रहे हम। कलियादान दूसरे तरफ होता, अपने पास कलियादान नहीं होता। कलियादान यानी अब दे दिए, अब तेरा मामला खत्म। एवज यानी बेचना, दे देना, नहीं हमारे को नहीं है। आप ये बोलना चाहिए इस महर के तय हुआ है, इस महर के बुनियाद पे तुम्हारा इनसे निकाह किया गया है। हमारे पास खाजियां भी माशाअल्लाह डिग्री याफ्ता रहते हैं, तो जो मुंह को आया बोल देते हो, एवज कर देते हैं, कुछ और बोल देते हैं। साथ तो अब खैर वक्त नहीं है कि और बातें अर्ज करूं। अल्लाह मुझे और आपको सही मानों में इस्लाम पर चलने वाला बनाए, हक सुन्नत रसूल पर अमल करने वाला बनाए। और इस बच्ची ने जो दुनिया से जाते हुए आपको मुझे इस बात की नसीहत की कि अपनी औलादों को सही जगह दो। होटलों में और पान के डब्बों पे अपने बच्चों के बारे में जाके मत पूछो, मसाजिद में जाके पूछो बच्चा नमाज को आता है या नहीं, जुम्मे को जुम्मा आता है या महीने को ईद को आता है। अगर बच्चा 5 वक्त नमाज को आता है, नहीं तो 1-2 नमाजें भी पढ़ता है, उस वक्त इमाम साहब कहेंगे कि बहुत अच्छा बच्चा है, उस वक्त आगे बढ़ो। हम लोगों की कहाँ तक दौड़ हो गई? पान के डब्बे, चौरस्तों पे बैठे हुए,
ये वो आवाज बच्चों से पूछते हो बच्चा कैसा है, बोलते हमारे जैसी छे, हम जैसे हैं उन्हें भी वैसी छे। फ्री होती उन्हें भी हमारे पास आता, हम दोनों मिलके एक सिगरेट में आधा पीते और बड़े खुश। अरे क्या तो दिलदाता है जी, आधा खुद पीता कहते, आधा बाजू वाले को देता। वाह, ऐसा मत होने दीजिए।